फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन आभा सिंह, प्रथा हॉस्पिटल कानपुर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक पेशेंट की डाइट के बारे में। कार्डियक पेशेंट यानी कि हृदय रोग से संबंधित जिनको बीमारियां होती हैं, उनको अपने खान पान में किस तरीके का बदलाव करना चाहिए, किस तरीके के खान पान को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, जिससे वो अपने रोगों को कम कर सकें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ अपने जीवन को जी सकें। दोस्तों, हृदय रोग में मोस्टली लोगों को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तभी इस तरीके की चीज़ें दिक्कत करती हैं। बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें इस तरीके की चीज़ों को ही अपने खान पान में देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ें सही से ले रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं सही से ले रहे हैं। हमें अपने खान पान में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना किस तरीके का हो कि उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो ना बढ़ने पाए। कम कोलेस्ट्रॉल वाले खानों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। कम कोलेस्ट्रॉल वाले खाने किस तरीके से हमें पता होंगे, जैसे कि जो भी हमारे अनाज होते हैं, मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, उस तरीके के खाने जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे हमारी दालें हो गई, मोटे अनाज हैं, जौ, बाजरा, रागी और छिलके वाली हमारी जो दालें होती हैं, चना हो गया, इस तरीके के खाने को हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते भी नहीं हैं और हमें ताकत देते हैं। इसके अलावा हमें अपने ऑयल वगैरह पर भी ध्यान देना होता है। जैसे सैचुरेटेड फैट जो होते हैं, उनकी मात्रा हमें कम करनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट मतलब संतृप्त वसीय अम्ल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जैसे घी, मक्खन, नारियल का तेल, ऐसे फैट जो कि जमते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी आ जाते हैं। ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे खान पान में कम मात्रा में ली जाए। उसकी अपेक्षा हम सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से अपने खाने को अपना स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो खान पान में शामिल होना चाहिए वो होता है डेयरी प्रोडक्ट। पर डेयरी प्रोडक्ट लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा ना हो। जैसे हम दूध ले रहे हैं तो हम स्किम्ड मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जगह हम दूध के साथ दही का प्रयोग कर सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का हमें अपने खाने में यूज़ करना चाहिए। कम सोडियम युक्त आहार हमें लेना चाहिए। कम सोडियम युक्त आहार जैसे कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं या प्रिजर्वेटिव आइटम होते हैं, जैसे अचार हो गए, पापड़ हो गए, और जितनी भी प्रिजर्व की हुई चीज़ें होती हैं बाज़ार की, नमकीन वगैरह, इनको हमें अपनी खाने से कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोडियम की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हमारे हृदय रोग पर असर करती है। तो हमें ऐसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड या जो भी बेकरी आइटम होते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किसी भी चीज़ को बंद कर दें या एकदम परहेज करने लगें, पर कम मात्रा में हम उनको ले सकते हैं या अपने कभी कभार खाने में स्वाद के तौर पर उसको शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए ये भी हमें देखना चाहिए कि हम किन चीज़ों की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हैं, लौकी हो गई, तरोई हो गई, करेला है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, विटामिन्स होते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, अच्छे फाइबर युक्त होते हैं। तो इनसे हमें फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा पानी खूब पीना चाहिए। पानी जो होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने भी नहीं देता है और हमारी बॉडी को बहुत मेंटेन रखता है। इसके अलावा हम फलों में बहुत ज़्यादा जो मीठे फल होते हैं, केला, आम, अंगूर, इन सब फलों को छोड़ के और सारे फलों का प्रयोग अपने खाने में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, वो भी हमारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हम ऐसे खाने को अपने उसमें रोज़मर्रा में शामिल करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो बॉडी में, और ट्राइग्लिसराइड की भी मात्रा बढ़नी ना पाए। खान पान के साथ हमें और 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। रात को खाने का जो समय है वो हम जल्दी कर सकते हैं। खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल ज़रूर होना चाहिए। जल्दी सोएं और जल्दी उठें। इस तरीके की चीज़ों को हम ध्यान में रखें। व्यायाम, योगा, टहलना, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से मेंटेन करते हुए हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और अपने हृदय रोगों की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
कार्डियक पेशेंट या हृदय रोगी संबंधियों को जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रथा हॉस्पिटल कानपुर में आके। धन्यवाद।